India's first Vedic park that was inaugurated by UP CM Yogi Adityanath at early 2023. It is located in Noida, Sector 78, near Exotic Windsor Court. वेदवन पार्क was built at a cost around 27 करोड़। मतलब जो वेदवन पार्क है वो 27 करोड़ रुपए में बना था। क्या क्या योगदान रहा था उनका इस संसार के लिए, उन्होंने क्या क्या किया था। तो जितने भी ऋषि थे उनके उन सबके बारे में बताया जाता है, जैसे कि गौतम ऋषि ने क्या किया था, ऋषि विश्वामित्र ने क्या दिया था, और ऋषि कन्नड़ ने जैसे कि दिए थे एटम्स। तो वहाँ पे हॉट एयर बलून का भी वो दिखाया जाता है कि हॉट एयर बलून को भी उड़ने के लिए एटम्स की ज़रूरत होती है, जो एटम्स दिए गए थे ऋषि कन्नड़ के द्वारा। मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों को पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्वज्ञान की दृष्टि से वेद इनके विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में चार वेद, यजुर्वेद में विजिट वेदवन पार्क। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विजिट वेदवन पार्क, क्योंकि हमें क्यों विजिट करना चाहिए वेदवन पार्क? बिकॉज it is a Vedic platform, it is a Vedic park and of greenery, and it is and it is very beautiful, shown that our culture is shown there in this laser show. This is the Shivji, and this is what is roaming Brahman. लाइक यू हैव सीन, जैसे कि हमने देखा है महाभारत में जो आता था मैं समय हूँ, हरीश भिमानी की जो आवाज़ होती थी, इसमें भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसकी वैसी ही थी, और जो वो राउंड राउंड सा घूमता था उस समय चक्र सा, ये ब्राह्मण ऋषि है। वेद दिए गए थे ब्रह्मा जी के द्वारा। कई लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि जो ऋग्वेद होता है वो धर्मशास्त्र में आता है, पर धर्मशास्त्र में ऋग्वेद नहीं आता। मतलब जो सबसे पुराना धर्मशास्त्र है, ऋग्वेद इज़ वेरी ओल्ड, पर जो ऋग्वेद है वो धर्मशास्त्रों में नहीं आता है। धर्मशास्त्रों में आती है मनुस्मृति ना, धर्मशास्त्रों में महाभारत भी नहीं आती है। कई से लोग होते हैं जो कहते हैं कि महाभारत धर्मशास्त्र में आती है, पर धर्मशास्त्रों में महाभारत नहीं आती है। And why is the Vedic show of Vedvan is so unique, so important? It is unique because ये था हमारा भारत पहले। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठ हैं। इसमें इतने अध्याय हैं।
ये था हमारा भारत, पहले विकसित भारत, जो आप कहते हैं ना डेवलपिंग, इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया इज डेवलपमेंट। इंडिया इज नॉट डेवलपिंग, इंडिया वॉज डेवलप्ड। भारत एक विकसित देश था, अब भारत फिर से विकसित हो रहा है क्योंकि इसकी सारी जो परंपराएं थी वो नष्ट कर दी कुछ अंग्रेज़ों ने आके, कुछ मुसलमानों ने आके, और बाकी जो परंपरा है, बाकी जो संस्कृति है वो भारत की नष्ट कर रहे हैं भारत के रहने वाले लोग, जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है, जो इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस करते हैं। इंग्लिश मैं भी बोल रही हूँ, पर इंग्लिश जब किसी को समझाने के लिए बोली जाए, जब किसी को दिखाने के लिए बोली जाए, जब किसी चीज़ समझाने के लिए बोली जाए तब वो सही होती है, पर जब इंग्लिश कॉम्प्लेक्स के लिए बोली जाए, अपनी बनावट के लिए बोली जाए, तब वो कहलाती है गुलामी। हम पहले भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। ये देश इसलिए नहीं विकसित हो पाता क्योंकि इस देश में कुछ आप और हम जैसे लोग रहते हैं जो इस देश को विकसित नहीं होने देते। And the tickets for Vedwan Park is for adults it is for ₹20 and for children it is ₹10 and for senior citizen it is free. See what was I am telling you before? I was telling you before that hot air balloon was invented by atoms. It flew in air by atoms. I mean कि जो छोटे से छोटा हर चीज़ भी होती है ना, छोटी सी एक बिंदु में भी एटम का प्रयोग होता है। जो अंग्रेज फ्लेक्स मारते हैं ना हॉट एयर बलून के साथ, ये सब ये हमारे भारत में पहला कब का हो चुका है, कब का, जब तक हमारे पूर्वज भी नहीं पैदा हुए होंगे तब हो चुका है सब। हमारा भारत बहुत विकसित था, इतना विकसित देश कोई भी नहीं था, कोई भी भारत के अलावा कोई देश कहलाने के लायक भी नहीं था पहले। ये एरोप्लेन भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में से एरोप्लेन का भी आविष्कार हुआ है। जितने भी साइंटिस्ट हैं ना ये कहते थे कि हम ये अपनी चीज़ें करने के लिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं, उससे हम सारे आविष्कार करते हैं। तो जितने भी हमारे ऋषि थे ना, ऋषि पहले के ज़माने के, इन्हें हिंदी टर्म में संस्कृत वर्ड इन्हें ऋषि कहा जाता है, ऋषि ही, क्योंकि एक जो इंग्लिश वर्ड है साइंटिस्ट पर जो संस्कृत शब्द है उसको है ऋषि।